अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल, सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। तो आज हमने पढ़ना है डेवलपमेंट ऑफ जेंटल डक्ट्स एंड ग्लैंड्स। तो सबसे पहले देखते हैं कि मेल जेंटल डक्ट्स क्या होती हैं और फीमेल जेंटल डक्ट्स क्या होती हैं। ये देखिए, ये जो टिब्यूल्स हैं, इफ्रंट टिब्यूल्स, डक्ट ऑफ एपिडिडिमस एंड डक्टस डेफरेंस, दीज आर मेल जेंटल डक्ट्स। और फीमेल जेंटल डक्ट्स में यूट्राइन ट्यूब, यूट्रस और जो वजाइना होता है नीचे। मेल जेंटल डक्ट्स बनती है मीजोनेफ्रिक डक्ट से और फीमेल जेंटल डक्ट्स बनती है पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट से। सो सी, ये पिंक कलर जो है, पिंक कलर का स्ट्रक्चर है, ये मीजोनेफ्रोज है। ये इसने टेम्परेरी रोल प्ले किया था किडनी का अंटिल द डेवलपमेंट ऑफ द परमानेंट किडनी फ्रॉम द प्राइमोडियल किडनी। और ये इसके साथ ग्रीन कलर स्ट्रक्चर है, ये पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट है और मीजोनेफ्रिक डक्ट है। ये मीजोनेफ्रिक डक्ट से छोटी सी टिब्यूल्स निकल रही हैं मीजोनेफ्रोज की तरफ, इनको बोलते हैं मीजोनेफ्रिक टिब्यूल्स। दिस ग्रीन कलर स्ट्रक्चर इज मीजोनेफ्रिक डक्ट और ये जो टिब्यूल्स हैं ये मीजोनेफ्रिक टिब्यूल्स हैं। और ये मीजोनेफ्रोज के मीडियल साइड पे गोनेड्स की डेवलपमेंट हो रही है और मीजोनेफ्रोज और मीजोनेफ्रिक डक्ट के लेटरल साइड पे ये ब्लू कलर का स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं, एक ट्यूब है दोनों साइड पे, इसको बोलते हैं पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट। पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट नीचे जाके मीडियल साइड पे दे यूज टू फ्यूज विद ईच अदर एंड एक प्राइमोडियल यूट्रोवैजाइनल प्राइमोडियम बनाते हैं। तो अब ये मीजोनेफ्रिक डक्ट, मीजोनेफ्रिक टिब्यूल, पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट और यूट्रोवैजाइनल प्राइमोडियम ने मेल और फीमेल जेंटल डक्ट्स की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व बने। तो लेट्स सी कि कैसे। ये जो पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट है, जैसे कि हमने बोला कि फीमेल जेंटल डक्ट्स बनते हैं पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट से। ये जो हमारे पास ब्लू कलर में है पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट, इसने हमारे पास बनानी है यूट्राइन ट्यूब, यूट्रस और अपर पार्ट ऑफ द विजाइना, ये सुपीरियर पार्ट ऑफ द विजाइना। तो ये जो दीज आर गोनेड्स। तो गोनेड्स की तरफ ये हमारे गोनेड्स के जो साइड पे हमारे पास ये जो टिब्यूल्स हैं मीजोनेफ्रिक टिब्यूल्स, इससे हमारे पास इफ्रंट टिब्यूल्स बनती हैं। इफ्रंट टिब्यूल्स ड्रेन होती हैं इसमें मीजोनेफ्रिक डक्ट में। मीजोनेफ्रिक डक्ट एपिडिडिमस अपर पार्ट में और लोअर पार्ट में डक्टस डेफरेंस बनाती है, यहाँ पे डक्टस डेफरेंस बनाती है। और ये जो पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट है, ये ब्लू कलर में, ये फीमेल्स के अंदर यूट्राइन ट्यूब बना रही होती है और नीचे जाके जब ये फ्यूज़ होती है तो एक यूट्रोवैजाइनल प्राइमोडियम से बनता है और इससे हमारे पास यहाँ पे यूट्रस बनता है और अपर पार्ट ऑफ द विजाइना बनता है। तो अब देखते हैं कि कैसे। अब हम फीमेल की बात करते हैं, डेवलपमेंट ऑफ द जेंटल डक्ट्स एंड ग्लैंड्स। तो ये हमारे पास गोनेड है, मेल गोनेड जो कि टेस्टिस होता है। इसमें हमारे पास सेमिनिफरस टिब्यूल्स होती हैं। सेमिनिफरस टिब्यूल्स में 2 टाइप्स के सेल होते हैं, सर्टोली सेल और हमारे पास होते हैं प्राइमोडियल जर्म सेल्स होते हैं। जो सर्टोली सेल्स हैं, इन्होंने एक हार्मोन सिक्रीट करना होता है, एंटी मुलेरियन हार्मोन। ये इस पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट को रिग्रेस कर देते हैं क्योंकि ये इन्होंने फॉर्मेशन करनी थी यूट्राइन ट्यूब और यूट्रस और विजाइना की। तो इसमें से इसके जो सर्टोली सेल्स हैं, टेस्टिस के सर्टोली सेल्स हैं, ये रिलीज़ करेंगे एंटी मुलेरियन हार्मोन जो कि पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट को रिग्रेस कर देगा। और जो इसके इंटरस्टिशियल सेल्स है उसमें से एक हार्मोन रिलीज़ होना था, टेस्टोस्टेरोन, वो इस मीजोनेफ्रिक टिब्यूल और मीजोनेफ्रिक डक्ट की से फॉर्मेशन करवाएगा इफ्रंट टिब्यूल्स, एपिडिडिमस और डक्टस डेफरेंस। अब ये तो हमने पढ़ ले मेल जेंटल डक्ट्स। अब हमने इनमें जो ग्लैंड्स होते हैं मेल में, उनकी फॉर्मेशन पढ़नी है। तो जो हमारे पास सेमिनल ग्लैंड्स होते हैं, सेमिनल ग्लैंड्स लेटरल आउटग्रोथ से बनते हैं मीजोनेफ्रिक डक्ट की। दिस इज द मीजोनेफ्रिक डक्ट जिसने डक्टस डेफरेंस बन जाना था। यहाँ से कॉर्डल पार्ट में कुछ आउटग्रोथ होती है, वहाँ से हमारे पास सेमिनल ग्लैंड बनती है। लेट्स सी द प्रोस्टैटिक ग्लैंड डेवलपमेंट। जो हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर था, उससे हमारे पास यूरिथ्रा निकल रहा था। ये नीचे ये यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड था और इसमें ड्रेन हो रहा था यूरिथ्रा के अंदर डक्टस डेफरेंस प्रोस्टैटिक पार्ट में। तो यहाँ पे जो यूरिथ्रा है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड है। यहाँ पर इस पॉइंट पर जो
यूरिथ्रा था, यहाँ से एंडोडर्मल आउटग्रोथ हुई थी और इसके बाद ये प्रोस्टेट ग्लैंड बना था। तो हमारे पास जो प्रोस्टेट ग्लैंड था वो जो प्रोस्टैटिक पार्ट ऑफ यूरिथ्रा था, ये जो हमारे पास ट्यूबुला इसको बोलते हैं यूरिथ्रा। ये जो प्रोस्टैटिक यूरिथ्रा था इससे एंडोडर्मल आउटग्रोथ हुई थी जो कि बन गया था प्रोस्टेट ग्लैंड। तो ये जो एंडोडर्मल आउटग्रोथ है ये तो इसकी एपिथेलियल लाइनिंग बना रही है और जो बाहर इसका स्ट्रोमा है वो हमारे पास सराउंडिंग मीसेनकाइम से बना हुआ होता है। तो हमारे पास जो थर्ड है ग्लैंड वो बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड है। बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड जो होता है ना वो स्पॉन्जी यूरिथ्रा, आगे पीनस में स्पॉन्जी यूरिथ्रा होता है। स्पॉन्जी यूरिथ्रा की आउटग्रोथ से हमारे पास बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड बनता है। जो इसके स्मूथ मसल्स होते हैं और जो इसका स्ट्रोमा होता है वो इससे नहीं बनता यूरिथ्रा से, वो हमारे पास बनता है जो इसकी सराउंडिंग में एडजेसेंट मीसेनकाइम होती है उससे बनता है। सो नाउ लेट्स सी द डेवलपमेंट ऑफ द फीमेल जेनिटल डक्ट्स एंड ग्लैंड्स। अब हमारे पास फीमेल में ये गोनेड्स बन गए थे ओवरीज और टेस्टिस तो बने नहीं थे, तो इंटरस्टिशियल सेल से हमारे पास टेस्टोस्टेरोन रिलीज नहीं हुआ था जिसने इस मीजोनेफ्रिक टिब्यूल और मीजोनेफ्रिक डक्ट को मेल जेनिटल डक्ट्स में कन्वर्ट करना था। अब टेस्टोस्टेरोन है तो नहीं, तो फिर ये हमारे पास रिग्रेस हो जाएगा। मीजोनेफ्रिक डक्ट और मीजोनेफ्रिक टिब्यूल्स रिग्रेस हो जाएंगी और इसमें जो सर्टोली सेल्स थे टेस्टिस में, यहाँ पे ओवरीज हैं तो सर्टोली सेल्स नहीं है और एंटीमुलेरियन हार्मोन नहीं है जिसने इस पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट को रिग्रेस करवाना था। तो और एस्ट्रोजन और हमारे पास जो ओवरीज हैं वो एस्ट्रोजन रिलीज़ करेंगे जो कि इस पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट की डिवेलपमेंट करवाएंगे और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे यूट्राइन ट्यूब, यूट्रस और सुपीरियर पार्ट ऑफ द विजाइना में। सो नाउ लेट्स स्टडी द डिवेलपमेंट ऑफ द फीमेल जेनिटल ग्लैंड्स। यूरिथ्रल ग्लैंड, पैरायूरिथ्रल ग्लैंड और ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड। जो हमारे पास यूरिथ्रल और पैरायूरिथ्रल ग्लैंड होते हैं वो, अब ये देखें, ये हमारे पास फीमेल में यूराइनरी ब्लैडर है और ये यूरिथ्रल। फीमेल का यूरिथ्रा बहुत शॉर्ट सा होता है, तो इसमें से आउटग्रोथ्स होंगी जिससे हमारे पास यूरिथ्रल ग्लैंड और पैरायूरिथ्रल। जो ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड होता है इट इज़ बेसिकली रिलेटेड टू द एक्सटर्नल जेनिटेलिया। तो बाहर जो लेबिया मेजोरा होता है वहाँ से यूरिथ्रल ग्लैंड से आउटग्रोथ होती है और वो कन्वर्ट होता है ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड में। तो जो विजाइना होती है उसकी डेवलपमेंट कैसे होती है? सो सी कि ये जो यूट्रोवैजाइनल प्राइमोर्डियम था इसने फीमेल में ये यूट्रस बनाया और अपर पार्ट ऑफ विजाइना। तो लोअर पार्ट ऑफ विजाइना हमारे पास किस तरह बना, लेट्स सी। जब ये पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट थे इनकी जब कांटेक्ट होता है यूट्रोवैजाइनल साइनस से, यूट्रोवैजाइनल साइनस ने क्या बनाना था, ये यूराइनरी ब्लैडर यहाँ से बनाना था और ये यूरिथ्रा बनाना था। जब पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट की डोर्सल पार्ट में इसके साथ कांटेक्ट होता है तो पेड बल्ब्स बनते हैं जिनको हम बोलते हैं साइनोविजाइनल बल्ब्स। यही साइनोविजाइनल बल्ब्स ने जो लोअर पार्ट ऑफ विजाइना था बनाना था। तो ये दोनों साइड पे होते हैं, लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी। ये यहाँ तक इनकी आउटग्रोथ होती है, इनकी दो साइनोविजाइनल बल्ब्स बनते हैं और जब ये फ्यूज़ होते हैं तो विजाइनल प्लेट बना देते हैं। विजाइनल प्लेट बाद में रिग्रेस हो जाती है और ल्यूमेन ऑफ विजाइना बन जाता है। सो लेट्स स्टडी द वेस्टिजियल रेमिनेंट्स ऑफ एम्ब्रियोनिक जेनिटल डक्ट्स। तो मेल के अंदर जो हमारे एपिडिडिमस बनी थी, देखें ये मीजोनेफ्रिक डक्ट है और ये मीजोनेफ्रिक टिब्यूल है। मीजोनेफ्रिक डक्ट ने हमारे पास एपिडिडिमस जो बनाई थी लेकिन अपर पार्ट इन्वॉल्व नहीं था, अपर पार्ट रिग्रेस हो गया था। अगर ये रिग्रेस नहीं हो जाता है और इसका रेमिनेंट रह जाता है तो ये हेड ऑफ एपिडिडिमस के साथ अटैच होता है, इसको बोलते हैं अपेंडिक्स ऑफ एपिडिडिमस। और ये जो मीजोनेफ्रिक टिब्यूल्स थी इसने हमारे पास इफेरेंट डक्ट्यूल्स बनाई थी, लेकिन कुछ इफेरेंट डक्ट्यूल्स में कन्वर्ट नहीं हुई थी, डिफ्रेंशिएट नहीं हुई थी और वो वैसे ही रह गई थी। उनको बोलते हैं, अगर ये परजिस्ट कर जाती हैं और रिग्रेस नहीं होती, इनको बोलते हैं पैराडिडिमस। इसके अलावा ये फीमेल के अंदर पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट थी जो कि मेल में रिग्रेस हो जानी थी। अगर इसका क्रेनियल पार्ट मेल में परजिस्ट कर जाता है तो वो अटैच होता है गोनेड के साथ, टेस्टिस के साथ अटैच होता है, तो इसको हम बोलते हैं वेसिकुलर अपेंडिक्स ऑफ टेस्टिस। अब हम पढ़ते हैं प्रोस्टैटिक यूट्रिकल क्या होता है। दिस इज अ यूराइनरी ब्लैडर और यहाँ से प्रोस्टैटिक यूरिथ्रा निकल रहा है। प्रोस्टैटिक यूरिथ्रा
ये प्रोस्टेट में इसको बोलते हैं, इसको प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा। यहाँ से हमारे पास पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट आ रही थी इसमें, लेकिन अब फीमेल में पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट तो थी, रह जाती हैं, लेकिन मेल के अंदर पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट रिग्रेस हो जाती है और इसका छोटा सा पार्ट रह जाता है, इसको हम बोलते हैं प्रोस्टैटिक यूट्रिकल। तो ये हो गया प्रोस्टैटिक यूट्रिकल। तो ये हो गया प्रोस्टैटिक यूट्रिकल। इसके बाद सेमिनल कॉलिकुलस, ये हमने देखा था फीमेल में विजाइना की डेवलपमेंट में, हमने देखा था कि यूरोजेनरल साइनस में हमारे पास एंटर होता था पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट। पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट जब इसके साथ कांटेक्ट में आती थी तो साइनस ट्यूबरकल बनता था। साइनस ट्यूबरकल से 2 साइनोविजाइनल बल्ब्स बनते थे, जिन्होंने बाद में फ्यूज़ होके दो साइनोविजाइनल बल्ब्स में फ्यूज़ होके विजाइना बनाना था। अब फीमेल के अंदर तो विजाइना बनता है इससे, और मेल में ये रिग्रेस हो जाता है। अगर मेल में ये रिग्रेस नहीं होता तो इधर ये जो यूरेथ्रा का पार्ट है ये प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा बन जाता है, यहाँ पे प्रोस्टेट बन जाता है। और प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा के बैक साइड पे पोस्टीरियर पोर्शन पे एक आउटग्रोथ होती है, उसको हम बोलते हैं सेमिनल कॉलिकुलस। सो लेट्स स्टडी द वेस्टिजियल रेमिनेंट्स ऑफ एम्ब्रियोनिक जेनिटल डक्ट्स फीमेल में। हमने देखा था कि मेल के अंदर मीजोनेफ्रिक डक्ट से एपिडिडिमस और डक्टस डेफरेंस बनता है, और फीमेल में ये रिग्रेस हो जाती है। अगर इसका क्रेनियल पार्ट परसिस्ट कर जाता है तो इसको हम बोलते हैं अपेंडिक्स ऑफ वेसिकुलोसा। फीमेल की बात करें, अगर ये इसका क्रेनियल पार्ट फीमेल में परसिस्ट कर जाता है तो इसको हम बोलते हैं अपेंडिक्स ऑफ वेसिकुलोसा। और अगर इसका जो कॉडल पार्ट है वो परसिस्ट कर जाता है तो इसको बोलते हैं एपोओफोरॉन और पैराओफोरॉन। ये देखें, ये रेमिनेंट्स हैं, जो कि ये ब्रॉड लिगामेंट ऑफ यूट्रस में ये रेमिनेंट्स हैं। ये हमारे पास बेसिकली मीजोनेफ्रिक डक्ट के रेमिनेंट हैं, क्योंकि ये रिग्रेस हो जाता है, लेकिन फीमेल में ये ब्रॉड लिगामेंट के अंदर परसिस्ट करा हुआ है। और ये जो अगर ये बीच में जो डक्टल पार्ट है जिसने मेल के अंदर डक्टस डेफरेंस बनाना था और एपिडिडिमस बनाना था, अगर ये परसिस्ट करता है फीमेल में तो इसको हम बोलते हैं गार्टनर डक्ट सिस्ट। यहाँ पे सिस्ट बन जाते हैं, हम इसको बोलते हैं गार्टनर डक्ट सिस्ट। ये जो पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट है इसने फीमेल में हमारे पास बनानी थी यूट्राइन ट्यूब, यूट्रस और सुपीरियर पार्ट ऑफ वेजाइना। क्रेनियल पार्ट वाज नॉट इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ फीमेल जेनिटल डक्ट्स। तो क्रेनियल पार्ट जो था वो रिग्रेस हो जाता था। अगर फीमेल में ये परसिस्ट कर जाता है तो उसको बोलते हैं हाइड्रेटेड ऑफ मॉर्गेनी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। इफ़ यू वांट टू गेट मोर टॉपिक्स डन विद मी, सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन। और अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। अल्लाह हाफिज़।